शिख शीतल हित मधुर मृदु सुनि शीतहीन सुहाने शरद चंद चंदिनी लगत जनु चकई अकुलाने मंगल भवनया मंगल हारी द्रव हो सुदशरथ अजिर विहारी राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम। यह शीतल हितकारी मधुर और कोमल सीख सुनने पर सीता जी को अच्छी नहीं लगी। वे इस प्रकार व्याकुल हो गई मानो शरद ऋतु के चंद्रमा की चांदनी लगते ही चकवी व्याकुल हो उठती है। सीयस कुच बसयो तरुण देई सो सुनीतम के उठी के मुनपट भूषण भाजन यानी आगे धरे बोली मृदुबानी नपहि प्राण प्रिय तुम रघुवीरा नपहि प्राण प्रिय तुम रघुवीरा शील स्नेह न छाड़े भीरा सुकृत सोज सुपर लोकुन साओ तुम ही जान बन कहे न काओ। सीता जी संकोच वश उत्तर नहीं देती। इन बातों को सुनकर कैकेयी तमक कर उठी। उसने मुनियों के वस्त्र आभूषण माला मेखला आदि और बर्तन कमंडल आदि लाकर श्री रघुनाथ जी के आगे रख दिए और कोमलवाणी से कहा कि हे रघुवीर, राजा को तुम प्राणों के समान प्रिय हो। भीरू प्रेम बस दुर्बल हृदय के राजा शील और स्नेह नहीं छोड़ेंगे। पुण्य सुंदर यश और परलोक चाहे नष्ट हो जावे पर तुम्हें बन जाने को वे कभी न कहेंगे। अस विचारी सोई करे जो भावा अस विचारी सोई करे जो भावा राम जननी सिख सोने सुख पावा भूपहि वचन बाण सम लागे करहिन प्राण पयान भागे लोग विकल मोरो चित नर नाहो काह करिय कछु सूझन काहो रामो तुरत मुनि बेसुवनाई चले जनक जननी से रोनाई। ऐसा विचार कर जो तुम्हें अच्छा लगे वही करो। माता की सीख सुनकर श्री रघुनाथ जी ने बड़ा सुख पाया परंतु राजा को ये वचन बाण के समान लगे। वे सोचने लगे कि अब आगे प्राण क्यों नहीं निकलते। राजा मूर्छित हो गए। लोग व्याकुल हैं, किसी को कुछ सूझ नहीं पड़ता कि क्या किया जावे। श्री रघुनाथ जी तुरंत मुनि का वेश बनाकर और माता पिता को सिर नवाकर चल दिए। सजीवन साजू समाजूस वो बनिता बंधु समेत बंद विप्र गुर चरण प्रभु चले कर सबहि अचेत। वन का सब साज सामान सजाकर वन के लिए आवश्यक वस्तुओं को साथ लेकर श्री रामचंद्र जी, स्त्री सीता जी और भाई लक्ष्मण जी सहित ब्राह्मण और गुरु के चरणों की वंदना करके सबको अचेत करके चल पड़े। निकसी वशिष्ठ द्वार भय ठाड़े निकसी वशिष्ठ द्वार भय ठाड़े देखे लोग विरह दव दाड़े
कहि प्रिय वचन सकल समुझाए, विप्र वृंद रघुवीर बोलाए। गुरसन कहे बर शासन दीने, आदर दान विनय वस कीने। जाचक दान मान संतोषे, मीत पुनीत प्रेम परे दोषे। राजमहल से निकलकर श्री रघुनाथ जी वशिष्ठ जी के दरवाजे पर खड़े हुए और देखा कि सब लोग विरह की अग्नि में जल रहे हैं। उन्होंने प्रिय वचन कहकर सबको समझाया। फिर श्री रघुनाथ जी ने ब्राह्मणों की मंडली को बुलाया, गुरु जी से कहकर उन सबको वर्षासन वर्ष भर का भोजन दिए और आदर दान तथा विनय से उन्हें वश में कर लिया। फिर याचकों को दान और मान देकर संतुष्ट किया तथा मित्रों को पवित्र प्रेम मन से प्रसन्न किया। दासी दास बुलाई बहोरी, दासी दास बुलाई बहोरी। गुरही सौंपी बोले कर जोरी, सबके सार संभार गोसाई, सबके सार संभार गोसाई। करवे जनक जननी की नाई, बारही बार जोरी जुग पानी। कहते राम सब सन मृदुबानी, सोई सब भांति मोर हितकारी। जेते रहे भुआल सुखारे। फिर दास दासियों को बुलाकर उन्हें गुरुजी को सौंपकर हाथ जोड़कर बोले, ये गोसाई इन सबकी माता पिता के समान सार समार देख रेख करते रहिएगा। श्री रामचंद्र जी बार बार दोनों हाथ जोड़कर सबसे कोमल वाणी से कहते हैं कि मेरा सब प्रकार से हितकारी मित्र वही होगा जिसकी चेष्टा से महाराज सुखी रहे। माँ तो सकल मोरे विरह, जेन होए दुख दीन। सोई उपाओ तुम करे सब, पूर जन परम प्रवीण। हे परम चतुर प्रवासी सज्जनों, आप लोग सब वही उपाय करिएगा जिससे मेरी सब माताएं मेरे विरह के दुख से दुखी न हो जावे। विधि राम सबहि समुझावा, विधि राम सबहि समुझावा। गुरुपद पदों में हरसि सिरुनावा, गणपति गौरी गिरी सुमनाई। चले आशीष पाए रघुराई, राम चलत यति भय विषादो। सुन न जाए पुर आरत नादो, कुश गुण लंक अवधयति शोकु। हर्ष विषाद विवश सुर लोको। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी ने सबको समझाया और हर्षित होकर गुरु जी के चरणों में सिर नवाया। फिर गणेश जी, पार्वती जी और कैलाशपति महादेव जी को मनाकर तथा आशीर्वाद पाकर श्री रघुनाथ जी चल पड़े। श्री राम जी के चलते ही बड़ा भारी विषाद हो गया। नगर का आर्तनाद हाहाकार सुना नहीं जाता। लंका में बुरे शकुन होने लगे। अयोध्या में अत्यंत शोक छा गया और देवलोक में सब हर्ष और विषाद दोनों के बस में हो गए। हर्ष इस बात का था कि अब राक्षसों का नाश होगा और विषाद अयोध्या वासियों के शोक के कारण था। गई मूर्छा तब भूपति जागे, गई मूर्छा तब भूपति जागे। बोली सुमंत्रो कहने यस लागे, राम चले बन प्राण न जाहि। के सुख लागी रहत तन माही,
ते कवन व्यथा बलवाना, जो दुख पाए तजहि तनु प्राणा, पुन धरे धीर कहि नर नाऊ, ले रथो संग सखा तुम जाहो। मूर्छा दूर हो गई। तब राजा जागे और सुमंत्र को बुलाकर ऐसा कहने लगे, श्री राम वन को चले गए पर मेरे प्राण नहीं जा रहे, न जाने ये किस सुख के लिए शरीर में टिक रहे हैं। इससे अधिक बलवती और कौन सी व्यथा होगी जिस दुख को पाकर प्राण शरीर को छोड़ेंगे। फिर धीरे धरकर राजा ने कहा, हे सखा, तुम रथ लेकर श्री रघुनाथ जी के साथ चले जाओ।